हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि जिनके एग्जाम 27, 28, 29, 30 दिसंबर के दौरान है, वो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। एग्जाम देने से पहले ही आप लोगों को अगर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होगी और आप लोगों को ऐसा डिमोटिव भी फील नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करें, है ना। ताकि जो भी आपने मेहनत की है वो बेकार नहीं जाए, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि आप लोग न चाहते हुए भी कर बैठते हैं, तो विशेष तौर पर इनका ध्यान रखना है। और साथ में ही अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट से संबंधित, और अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड की बात करें, आपकी जितनी पारी में आपके पेपर होगा उतनी ही पारी में आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। साथ में ही फोटो आप लोग कितना पुराना लेकर जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आपके जो ड्रेस कोड है विशेष तौर पर, उसकी भी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, इतनी रात को मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुत सारे जो मेरे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मेरे से बड़े हो, छोटे हो, है ना, सभी को होता है कि एग्जाम के टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ी थोड़ी फील होती है। और सर्दी का मौसम है तो बहुत सारे तो एग्जाम सेंटर पर पहुंच भी गए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिनके कल पेपर है वो पहुंच गए होंगे। जो कल पहुंचेंगे वो भी बहुत अच्छी बात है, और जिनों के परसों पेपर है वो कल पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग जो है एक दिन पहले ही, अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो जरूर आप लोग टाइम से पहले पहुंच जाइएगा। और जब भी आप लोग एग्जाम सेंटर जाएं, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आप लोग कम से कम 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के दर्शन जरूर कर लेना, है ना। और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जिनके दूर सेंटर है वो एक बार राउंड लगा के आ जाना कि आपका सेंटर कितना दूर आपके जहाँ पर आप लोग रुके हुए हैं, चाहे आपके रिलेटिव के यहाँ पे रुके हुए हो, हॉस्टल में रुके हुए हो, होटल में रुके हुए हो, धर्मशाला में रुके हुए हो, किसी भी जगह पर अगर आप लोग रुके हुए हैं तो एक बार जरूर निश्चित दूरी पता कर लें कि कितनी दूरी पर आपका जो सेंटर है वो कितनी दूरी पर है ना। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सुबह के टाइम पर अगर आप लोगों का पेपर है ना, जो पहली शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट है, तो उन दो दो घंटे पहले आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना। और सर्दी का मौसम है तो विशेष तौर पर अपने सेहत का जरूर ध्यान रखना। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सेहत है तो ही बाकी सारे एग्जाम है, वरना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के ड्रेस कोड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। फिर उसके बाद जो विशेष सावधानियां हैं छोटी मोटी, वो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी 2 वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफी देख लिया होगा और काफी बातें आपको समझ में आ गई होगी। पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं और कमेंट पे कमेंट करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप लोग वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो थंबनेल में आपको लिखी हुई रहती है, पर बहुत सारी डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग पूरी वीडियो देखें, स्पीड पर देख लें, टाइम नहीं है तो आपके पास, है ना। और अब पर्याप्त है, जितना पढ़ लिया ठीक है। अब आप लोग रिलैक्स मोड में हो जाओ, ताकि आराम से नॉर्मल रहो। ज्यादा अगर हड़बड़ाहट करोगे तो पूरे पेपर में आप लोगों की बत्ती गुल हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। कोई भी गलती आप लोग करें ये भी हम नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या क्या चीजें लेकर जानी है। अगर आप लोगों के 2 शिफ्ट में पेपर है, जैसे सुबह की शिफ्ट में और दिन की शिफ्ट में अगर आपके पेपर है, तो दोनों एडमिट कार्ड अलग अलग आपको लेकर जाने हैं, ठीक है ना। आपके सब्जेक्ट का पेपर हो तो उसमें सब्जेक्ट वाला एडमिट कार्ड लेकर जाना है। किसी के जीके का पेपर हो तो जीके वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है। सब्जेक्ट चेक कर कुरा के आप लोग लेकर जाइएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दो दो पारियों में, किसी के एक दिन एक पारी में पेपर है, किसी के दूसरे दिन दूसरी पारी में पेपर है। तो वो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिसका आपका पेपर है और जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप लोग लेकर जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेम सेंटर है, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी, तो उनके पेपर में तीनों सब्जेक्ट एक साथ लिखे हुए होंगे, ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों के। अब जब भी आप लोगों के जिस जिस शिफ्ट में पेपर है उसमें एडमिट कार्ड आप लोगों को लेकर जाना है।
ई एडमिट कार्ड जो है फोटोकॉपी टाइप में रहता है, जो कि आप लोगों को आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं करा हो तो कर लेना। जिनके कल पेपर है वो तो अच्छी तरीके से सेंटर पर भी पहुंच गए होंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो भी उन्होंने सावधानी से हैंडल कर ही ली होगी। ठीक है, पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ई एडमिट कार्ड जो है आपका लेकर जाना है फोटोकॉपी। अब देखो, बस में आपकी यात्रा फ्री है, ट्रेन का मुझे मालूम नहीं है। बस में आपकी यात्रा फ्री है तो बस में आप लोगों को एडमिट कार्ड देना होगा। जो राजस्थान परिवहन वाली बसें हैं, रोडवेज बसें, उन्हीं में आपकी यात्रा फ्री है ना। प्राइवेट वगैरह लोक परिवहन वगैरह में आपकी कोई यात्रा फ्री नहीं है। ठीक, तो जब आपका पेपर है उसका एडमिट कार्ड आपको बस में देना होगा टिकट के रूप में, और जाते टाइम भी और आते टाइम भी आप लोग फ्री में आ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी जो आपका सेंटर है उस पर भी आप लोगों को एडमिट कार्ड देना होगा। पहली पारी में पेपर है तो उसका पहली पारी का, और दूसरी पारी का है तो दूसरी पारी में अलग से एडमिट कार्ड लगेगा। जितने फोटो की आवश्यकता है वो आपके जितनी पारी में पेपर है उतने ही फोटो आप लोग लेकर जाइएगा। सुबह की पारी में पेपर है तो सुबह के लिए लेकर जाइएगा, शाम की पारी में पेपर है तो शाम की पारी के लिए भी एक्स्ट्रा फोटो आप लोग लेकर जाइएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग कम से कम 4-5 फोटो पासवर्ड साइज जरूर लेकर जाएं, है ना। क्योंकि होता ऐसा है कि बाद में अगर आप लोगों से एकदम से कह देंगे तो हड़बड़ाहट में आप लोग बहुत सारी मिस्टेक कर बैठेंगे। तो इस वजह से एक्स्ट्रा लेकर चले जाओगे तो फोटो के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप 2 या 4 फोटो अंदर ले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ही जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी भी 4-5 जेरोक्स करा लो। मेरा तो ये कहना है कि 4-5 से ज्यादा ही करा के ले जाओ, क्योंकि आने जाने में भी आपका जो है टिकट के रूप में भी काम में आ जाएगा, और साथ में ही जितने आपको जितनी बार जितनी शिफ्ट में आपका पेपर है उस हिसाब से भी आपको एडमिट कार्ड देना होगा। बहुत सारी बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड से आपका दोनों पारियों का पेपर हो जाता है, पर बहुत सारी बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको अलग अलग पारी के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड देना होता है। तो ये विशेष तौर पर छोटी मोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब दिक्कत होती है ना तब बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती या आपका कॉन्फिडेंस जो है लो होए, कम होए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा चीजें ले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके जो है एडमिट कार्ड की बात हो गई है विशेष तौर पर, और जो आपका रंगीन फोटो है पासपोर्ट साइज, वो आप लोग 1 महीने से ज्यादा आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरे एडमिट कार्ड में तो अलग फोटो है, क्या मैं दूसरा फोटो लेके जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप लोगों की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप लोगों को 1 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आपको नहीं लेके जाना है। 1 महीने के अंदर अंदर का जो फोटो आपने क्लिक कराया है पासवर्ड साइज, वो ही आप लोग ले जा सकते हैं। बाकी आपकी ज्यादा शक्ल चेंज नहीं हुई हो तो आप लोग दूसरा भी ले जा सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है ना। बाकी आप लोगों को कोई इशू ना हो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। अब बहुत सारे बचपन का फोटो उठा के ले जाएंगे तो इशू तो हो गई ना, अब ना ये बात आपको ध्यान रखनी है। पासवर्ड साइज फोटो कम से कम 5 लेकर चले जाना, 2 या 3 काम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे 2 या 3 तो आने ही, जिनके 2-3 बारी में पेपर है उनके अलग अलग जगह काम में आएगा। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा ले जाने में आपका क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ले जा सकते हैं। फिर बात करते हैं जो आपका बॉल पॉइंट पेन रहता है नीली स्याही वाला, ठीक है ना, जो 3 रुपए वाला पेन आता है आपका, पारदर्शी आता है, कांच की तरह की रिफिल दिखती रहती है उसमें, वो वाला पेन आपको लेकर जाना है। आप लोग पेन 2 या 3 बैग में रख के ले जाएं, ताकि कोई सा भी अगर बीच में अटक जाए, सर्दी की वजह से जाम हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। 2 पेन कम से कम आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर ले जा सकते हैं। एक अगर इशू कर जाए, दिक्कत कर जाए तो आप लोग दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नियम लागू होता है। ओनली बॉल पेन ब्लू वाला जो है वही लेकर जाइएगा, बॉल पेन। ठीक है, अगर आपका कोई भी पहचान पत्र हो गया, जैसे कि आधार कार्ड आप लोगों को लेकर जाना है। बहुत सारे कहेंगे रंगीन लेकर जाएं या फिर फोटोकॉपी लेकर जाएं, तो भाई आप लोग रंगीन लेकर जाना, ओरिजिनल जो है ना वो ही आप लोगों को लेकर जाना है। आधार कार्ड अगर किसी के पास फोटो अपडेट नहीं है, बचपन का फोटो है, पुराना फोटो है, नाम गलत लिखे हुए हैं, अपडेट नहीं कराया है बहुत टाइम से, तो आप लोगों के पास और भी चीजें हैं, जैसे कि
ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर अलाउ कर रखा है। साथ में ही 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, एक मतदाता पहचान पत्र भी आप लोग ले जा सकते हो अगर आपके पास आधार कार्ड की रंगीन प्रिंट नहीं है तो। मतलब रंगीन प्रिंट का मतलब जो है ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड आता है वो, ठीक है ना, वो पहचान पत्र के रूप में वो चौथी चीज आपकी हो गई। अब जो स्टूडेंट फिजिकल मतलब फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है, जो दिव्यांग जन है ना, जो स्टूडेंट दिव्यांग है, तो जिनके पास जो भी वचन पत्र है या जो भी शैक्षणिक योग्यता है, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को लेकर जानी है। शैक्षणिक योग्यता वचन पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप लोग दिव्यांग है, जो भी स्टूडेंट दिव्यांग है, तो वो अपना जो भी प्रमाण पत्र है, जो भी वचन पत्र है, वो जरूर लेकर जाइएगा। ये 4 या 5 आइटम ही आप लोगों को परीक्षा हॉल में लेकर जाने की अनुमति है। इसके अलावा आप लोगों को न तो कोई वॉच बांध के जानी है, न कोई कंडे डोरे बांध के जाने हैं, न कोई किसी प्रकार का अंगूठी, मंगलसूत्र वगैरह, सोने की चेन, चांदी की चेन, वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह, कुछ मोबाइल कुछ नहीं लेके जाना है। ये सब चीजें आप लोग बाहर ही खोल जाएं, ठीक है। या फिर जो भी आपके साथ जाते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, जो भी आपके साथ रिलेटिव दोस्त वगैरह गए हैं, उनको बाहर ही आप लोग दे दीजिएगा खोल के, जो भी चीजें हैं, है ना। ये चीजें आपकी सेफ्टी के लिए भी है, और साथ में ही अगर आप लोग किसी भी कारणवश गलती से पकड़ा जाते हैं तो आपको इशू खुद हो जाएगा। इस वजह से आप लोग इन चीजों को अवॉइड करें। एक सिंपल से साधारण से बच्चे की तरह आप लोग एग्जाम दीजिएगा। और आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई किसी प्रकार का आप लोग कोई फैशन शो वगैरह, इस कोई कंपटीशन, कोई ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल आप लोग एक एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से स्टूडेंट बन के जाइएगा। चाहे आप लोग तो कोई से भी नौकरी कर रहे हो, कोई सी भी 3rd ग्रेड की कोई सी भी नौकरी कर रहे हो आप लोग, पर आप लोग उस दौरान एक स्टूडेंट के तौर पर ही जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे। जब एस्पिरेंट के तौर पर ही आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना। मेरा तो यही कहना है, बाकी आप लोगों की जैसी श्रद्धा है, जैसी इच्छा है, ठीक है। और एग्जाम हॉल पर आप लोगों को 60 मिनट पहले आपका जो है गेट बंद हो जाएगा। मतलब कि 1 घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट्स का टाइमिंग है 8:30 का, तो 7:30 बजे से 7:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो 2 घंटे पहले कम से कम आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना। मेरा तो यही कहना है आप सभी से, ठीक है ना। ये वीडियो मैं डबल से वापस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई बंधु या कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र या कोई भी जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से गुजरे, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं डबल से आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं। और इसके अलावा ये जो 4-5 चीजें हैं, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास जो है वाइडनर है या किसी भी प्रकार का कोई भी और चीजें हैं करेक्शन करने के लिए, तो आप लोग OMR शीट में किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना, वरना OMR शीट आपकी जांची नहीं जाएगी। अगर हम बात करें जिसके पास आधार कार्ड नहीं है ना, तो वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र की रंगीन और नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, ऐसे ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जिसमें पूरी तरीके से अपडेट हो, कोई दिक्कत नहीं हो, फोटो साफ सुथरे हो, है ना। यह ध्यान रखना है। रंगीन प्रिंट का मतलब यहाँ पर जो है आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो होता है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और वहां पर जो है आपकी एग्जाम के दौरान सबसे पहले जब आप सेंटर पे जाएंगे, तो 1 घंटे 2 घंटे पहले ही आप लोगों को एंट्री दे दी जाएगी रिपोर्टिंग के तौर पर, है ना। 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले तो आपका गेट बंद हो जाएगा, जो भी टाइमिंग है, और उससे पहले ही आप लोगों की तलाशी वलाशी ले ली जाएगी और सारी चीजें वहां पर कंप्लीट है, आपको एंट्री दे दी जाएगी। अगर कोई भी दुविधा, कोई भी अगर आप में ऐसा कोई चीजें नहीं पाती है, जो कि पूरी तरीके से अगर आप लोग वैलिड हैं, एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप लोगों को एंट्री दे दी जाएगी। और साथ में आप लोग जो है किसी प्रकार का धूप का चश्मा, अगर आपके नंबर का चश्मा लगा हुआ है तो जरूर आप लोग ले जा सकते हैं। बाकी अदर कोई भी धूप का चश्मा, हैंड बैग वगैरह, कोई भी स्टाइलिश चीजें, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जो है, कुछ भी मोबाइल, स्मार्टफोन, कंडे डोरे, धागे वागे सब बाहर है। बस अब हम बात करेंगे स्पेशल तौर पर ड्रेस कोड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दी के नजरिए के हिसाब से, है ना। बाकी और चीजें तो नॉर्मल लिखी हुई है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दी। और अगर किसी प्रकार की आपको
परेशानी होती है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब हम ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं सबसे पहले और फटाफट से। अगर ड्रेस कोड की बात पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए करें तो यहाँ पर देखिएगा, जो भी लड़के हैं जो पुरुष कैटेगरी के हैं, तो है ना, समझ गए होंगे ना आप लोग। हाँ, तो वो सभी यहाँ पर जो है नॉर्मल कपड़े पहन कर जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास कोई जींस है जिसमें किसी प्रकार की कोई जेबे वेबे ना हो, ज़्यादा चेन वेन ना हो, फॉर्मल से टाइप में हो, फॉर्मल पैंट और जींस की जो फॉर्मल है वो आप लोग पहन के जा सकते हैं। और अगर हम बात करें शर्ट वगैरह की, तो शर्ट, टी शर्ट या फिर आप लोग इनर जो होती है जो अंदर पहनते हैं, नॉर्मल सी इनर हो वो पहन जा सकते हैं। और साथ में आप लोग जर्सी या स्वेटर पहन के जा सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेन वगैरह, कोई प्लास्टिक का गैजेट वगैरह नहीं चिपक रहा हो, है ना, कोई ज्यादा जेब वेब ना हो। इस प्रकार की जर्सी नॉर्मल जो स्कूल टाइम में अपन पहनते थे स्वेटर टाइप में, वो आप लोग पहन के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ट्रैक सूट वगैरह है तो बहुत सारे सेंटर पे आपको इशू हो सकता है, क्योंकि उसमें एडिडास, नाइकी वाइकी ये सारी चीजें लिखी होती है। तो ये लिखी हुई चीजें नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। तो आप लोगों की जर्सी वर्सी सब अलाउ है, पर ये ध्यान रखना कि कोई फैंसी टाइप में ना हो, कोई स्टाइलिश ना हो, इस टाइप से आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। नॉर्मल से आप लोग पहन के जा सकते हैं। आप लोग मोजे पहन के जा सकते हो और साथ में ही जूते पहन के जा सकते हो। टोपे ओपे ये सर्दी के हिसाब से ये नहीं लगा के जा सकते, बस आप लोग मोजे और जूते पहन के जा सकते हो। और जो मैंने अभी ड्रेस बताई है आपको, वो आप लोग पहन के जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट की, यानी कि जो लेडीज है, फीमेल है, उनके लिए। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोगों के जो है मंगलसूत्र वगैरह अगर कोई चीज ऐसी है, कंडे डोरे, चेन वेन, तो ये आप सभी बाहर खोल खोल दीजिएगा। जैसे कि आपके नोज पिन है, एयर पिन है, ये सब चीजें बाहर आपको खोलनी होगी, है ना। नॉर्मल ही आपको जाना है। आप लोग भी जो है जींस पहन के जा सकती हैं, है ना। साथ में ही अगर कोई जो आपके लोअर वगैरह है जिसमें किसी प्रकार की कोई चेन वेन या ज्यादा जेबें ना हो, वो पहन के जा सकते हैं। टी शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकती है। साथ में अगर हम साड़ी की बात करें तो फॉर्मल जो साड़ी होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी सितारा वितारा ना लगा हो, नॉर्मल हो, वो पहन सकते हैं आप लोग। सलवार सूट भी आप लोग पहन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के इनर जो सर्दी के हिसाब से आप लोग इनर वगैरह ये जो चीजें रहती है वो पहन सकते हैं। और साथ में ही अगर हम बात करें तो स्वेटर वगैरह भी आप लोग पहन सकते हैं। नॉर्मल स्वेटर होना चाहिए, किसी प्रकार का फैंसी स्टाइलिश या जिसमें ज्यादा चेने हो ऐसा ना हो, ठीक है ना। ज्यादा चेने वेने, ज्यादा जेब वेब नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। आप लोग समझ गए होंगे बात को। एक स्टूडेंट की तरह ही आप लोग अपना पहनावा रखेंगे, है ना। और ये बालों के जो जुड्डे वुड्डे हैं इनों का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पेपर देने आप लोग जा रहे हैं तो बहुत सारे लोहे के या जो भी लगा लेते हैं बालों में, है ना, जुड्डे बांध के, तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। उनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। स्कार्फ वगैरह हो गया या फिर साथ में ही टोपे वगैरह या चुन्नी वगैरह, इन चीजों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अगर वो कहते हैं एग्जामिनर या जो भी आपके जांच वांच ली जाएगी जहाँ पर, अगर चुन्नी वगैरह अलाउ करते हैं तो आप लोग पहन के चाहिएगा, नॉर्मल सी, है ना। और अगर आपकी चुन्नी में वगैरह में कोई ऐसे कोई चेन वेन लगी हुई हो या फिर बटन लगे हो, है ना, बहुत सारे के होता है क्योंकि आजकल फैंसी जमाना है, तो उस हिसाब से आप लोग ध्यान रखना। बाकी तो यही कुछ कहना था मेरे को, जो मैंने आप लोगों को विशेष तौर पर बता दिया। और किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, नॉर्मल पेपर देना है। जिस जिस तारीख को जितनी बजे पेपर है उससे 2 घंटे पहले आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। आपका एडमिट कार्ड देख लेना, और एडमिट कार्ड अलग अलग पारी के लिए अलग अलग लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पुराने से काम चल जाता है एक ही एडमिट कार्ड से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चलता है तो आप लोग अपना एक्स्ट्रा में जो भी चीजें हैं वो जरूर लेकर जाइएगा, है ना। यही कुछ कहना था, बाकी आप लोग सब समझदार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से अपना ख्याल रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, ओएमआर की सीटें, ओएमआर शीट जो आती है उसमें 5वें ऑप्शन का ध्यान रखते हुए, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए, पेपर जब भी करें उससे पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन हो उनका ध्यान रखते हुए आप लोग पेपर करिएगा, बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। और जब भी आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद उसके बाद यूट्यूब पर आकर आंसर की मिलाने का बिल्कुल प्रयास मत करना। थोड़े टाइम तो मत ही करना, 1-1.5 घंटे तक तो रिलीफ महसूस करना, थोड़ा रिलैक्स करना, फिर जाके सब चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही कुछ कहना था।
और पुरानी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा OMR शीट भरने से संबंधित। और साथ में ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लेंगे, आपके पास टाइम होगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो बताया है वो काफी पर्याप्त है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।